गुरुवर, अगली शरद पूर्णिमा को आचार्य श्री का अवतरण हुआ था। उस दिन को हम कैसे मनाएं, क्या करें उस दिन? देखिए, आचार्य श्री का अवतरण शरद पूर्णिमा का नहीं हुआ। आचार्य श्री का अवतरण तो मक्षिर बदी दूज को हुआ, जब वो आचार्य बने, और दीक्षा उन्होंने आषाढ़ सुदी पंचमी को ली। शरद पूर्णिमा को तो विद्याधर का अवतरण हुआ। समझ गए? हमारे गुरुदेव कहते हैं इस पंचम काल में जन्म लेने वाला कोई भी जीव जन्म से सम्यक दृष्टि नहीं होता, मिथ्यात्व के साथ ही इस संसार में जन्म लेता है। क्योंकि सम्यक दृष्टि का जन्म जब भी होगा उत्तम सहनन के साथ होगा। अभी वर्तमान में किसी को उत्तम सहनन नहीं होता, इसलिए उसका जन्म मिथ्यात्व के साथ ही होता है। उसका जन्म मिथ्यात्व के साथ ही होगा, इसलिए जन्म जयंती मत बना। अब रहा सवाल शरद पूर्णिमा के दिन हम क्या करें? गुरुओं का नाम लेने के लिए जो मौका मिले कर लो, पर जन्म जयंती के नाम पर नहीं। हमारे गुरुदेव सिद्धांततः इसका निषेध करते हैं। कहते तीर्थंकरों का जन्म जयंती मनाना सार्थक है, मुनियों का। पंचम काल में जो भी जन्मता है वह मिथ्यात्व के साथ ही जन्मता है। इस कारण आचार्य भगवान कहते हैं जन्म कल्याणक तीर्थंकरों का तो मनाया जाता है, क्योंकि वह सम्यक को लेकर के जन्मते हैं और तद्भव मोक्षगामी होते हैं। उसी भव से दीक्षा लेकर के वह मोक्ष को चल प्राप्त कर लेते हैं। सिर्फ वह अपना ही कल्याण नहीं करते, अपने साथ साथ अनेकानेक जीवों का कल्याण कर जाते हैं। इस कारण जन्म कल्याणक तो उन्हीं का मनाया जाता है। वर्तमान में जो यहाँ पे रूढ़ी चल चुकी है कि साधुओं का जन्म भी जन्म दिवस के रूप में मनाने की जो प्रथा शुरू हो गई है, ये आचार्य भगवान कहते हैं गलत प्रथा है। बिल्कुल सही प्रथा नहीं है, क्योंकि इसमें मिथ्यात्व का पुट मिला हुआ है। मिथ्यात्व के से हाथी वो जन्मता है और कुछ भी नहीं करता है। लेकिन यदि कथनचित हमें जो जन्म मिला है, उस जन्म को हम किसी योग्य गुरु के निर्देश में थोड़ा सा सीख लें, थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लें, थोड़े से आचरण की शिक्षा प्राप्त कर लें, तो वह जन्मदिन भी सार्थक हो जाता है। आपसे यही कहना है कि आप अपना या किसी का भी जन्मदिन के लिए इतना उत्साहित न रहा करो। जन्मदिन की जगह जब आप कोई व्रत लें, संयम लें, उस दिन को आप उत्साह के साथ मनाया करो। ये आध्यात्मिक प्राणी का भाव है। अब बाकी सामाजिक प्राणी ना माने तो क्या करें? तो चाहे अंग्रेजी की तिथि हो, चाहे हिंदी की तिथि हो, आप लोग इस तरह की भावना करो कि इस संसार में किसी का भी जन्म होता है तो कहा गया है सिद्धांत ग्रंथों में कि पंचम काल में हर व्यक्ति मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लेता है। जन्म तो मिथ्यात्व के साथ ही होता है, और उस जन्म के लिए अगर कोई व्रत, संयम आदि के माध्यम से, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के माध्यम से तो वह अपने जन्म को सार्थक कर लेता है। तो जन्म से ज़्यादा सार्थक तिथि उसकी वह संयम की तिथि होती है। उस तिथि को भी याद रखना चाहिए और उसी का भाव रखना चाहिए। ये हमारे संघ की परंपरा नहीं है। कभी भी जन्मदिन मनाना अच्छा नहीं मानते आचार्य श्री, न इस परंपरा को हम निभाते हैं। लेकिन चूंकि ऐसा लगता है मुझे, मैं कभी भी इसके समर्थन में नहीं रहा, गुरु महाराज भी इसके समर्थन में नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि तीनों महाराज को हम जन्मदिन मना के खुश कर लेंगे, तो आप इसमें कभी मत सोचना, कभी हम इससे खुश होने वाले नहीं हैं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, आज आपका जन्म दिवस है, लेकिन आज आपने जन्म दिवस नहीं मनाया। क्या जैन साधुओं को जन्म दिवस नहीं मनाना चाहिए? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। वास्तव में जैन साधुओं को अपनी जन्म जयंती नहीं मनानी चाहिए।